नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग्स में हमने पढ़ लिया था बैलेंस बाइंडिंग। आज पढ़ेंगे हम अनबैलेंस बाइंडिंग। अनबैलेंस बाइंडिंग अनबैलेंस बाइंडिंग्स क्या होती हैं? अनबैलेंस बाइंडिंग में होता है यदि किसी फेज के प्रत्येक कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या क्या है? कॉइल की संख्या असमान है तो बाइंडिंग क्या कहलाएगी? अनबैलेंस बाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है। यदि किसी फेस कॉइल के प्रत्येक ग्रुप में कॉइल की संख्या क्या है? असमान है। जैसे सब में कॉइल डलना है दो 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 दो, लेकिन कहाँ है? दो तीन, यहाँ पे तीन आ गई और यहाँ पे भी तीन आ गई, तो ये अनबैलेंस बाइंडिंग के संकेत हैं। मतलब कि ये बाइंडिंग कौन सी है? अनबैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। कंसंट्रेटेड बाइंडिंग क्या कहलाती है? यदि किसी बाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति फेज कितनी हो? प्रति फेज एक हो तो वह वाइंडिंग आपकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेटेड बाइंडिंग कहलाती है। कौन सी? कंसंट्रेटेड बाइंडिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है? यदि किसी बाइंडिंग में कॉइल की संख्या प्रति फेज एक से अधिक हो तो वह बाइंडिंग क्या कहलाती है? वह बाइंडिंग आपकी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग कहलाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में दो टाइप हैं। पहला टाइप है पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें की गई स्लॉट बाइंडिंग में जो ब्लैंक स्लॉट बच जाता है वो होती है पार्शियली
डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इसमें कोई भी स्लॉट की संख्या नहीं बचती है। इस प्रकार की को क्या बोलते हैं, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो मैंने जो पुरानी वीडियोस में पढ़ाया, जो अभी पढ़ाया, ये तो एक आपकी ये बाइंडिंग है। लेकिन एसी में और भी प्रकार की बाइंडिंग होती हैं, तो अब थोड़ा उनके डिटेल में अपन जान लेते हैं कि एसी में और कितने प्रकार की बाइंडिंग होती हैं। तो एसी में क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ऐसा पढ़ लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी बाइंडिंग्स। ठीक है, इसमें पहली है बास्केट बाइंडिंग, दूसरी है कंसेंट्रिक बाइंडिंग, तीसरी है स्किन बाइंडिंग, चौथी है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप, पांचवी है फ्लैट लूप ओवरलैप, छठवीं है स्क्यू बाइंडिंग। इसके बाद में सातवीं डायमंड, और आठवीं है इवेल्युएट बाइंडिंग। अब इतने प्रकार की और बाइंडिंग पढ़ना है हमको। अब इतने प्रकार की बाइंडिंग पढ़ने के लिए अब अपन पहली बाइंडिंग में चलते हैं, बास्केट। पहली बाइंडिंग में चलते हैं बास्केट बाइंडिंग। नाम से ही पता चल रहा, बास्केट मतलब क्या होता है, छोटी सी टोकरी। बास्केट यानी टोकरी जो बांस से बनाई जाती है, वो लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती है ओवरलैप कर करके। तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, बास्केट बाइंडिंग बोलते हैं। तो इसकी पहले बास्केट बाइंडिंग में क्या होता है, बास्केट का मतलब है छोटी सी क्या, टोकरी के आकार की जो बाइंडिंग देखने में लगती है वो आपकी बास्केट बाइंड कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे कि बाइंडिंग पूर्ण होने पर यह टोकरी के समान दिखती है। ठीक है, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कारण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बास्केट बाइंडिंग कहते हैं। इसमें सिंगल एंड डबल लेयर, सिंगल लेयर और डबल लेयर बाइंडिंग की जाती हैं। ठीक है, ठीक है।
इनएक्टिव, जैसे स्टार्टिंग बताया था, इनएक्टिव सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और इनकी कॉइल पिच क्या रहती है, समान रहती है। इस प्रकार की बाइंडिंग थ्री फेज, याद रखना, थ्री फेज मोटर में की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, थ्री फेज मोटर में बास्केट बाइंडिंग, टोकरी के समान बाइंडिंग की जाती है इसका। और इसकी एक विशेषता है, इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार जो बाइंडिंग की जाती है इसको बोलते हैं बास्केट बाइंडिंग। प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए, ये एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, ये ईडी में भी और थ्योरी में भी, दोनों में इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। ये होती है बास्केट बाइंडिंग। ठीक है, धन्यवाद।